हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज यहाँ पे ना आज मैं आप लोगों को जो ईपीएफओ पीए की वैकेंसी आई ना पर्सनल असिस्टेंट की, ठीक है, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको मतलब पता होनी चाहिए। बेसिकली जो ट्रूथ है ना वो आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ट्रूथ नहीं बता रहे हैं जस्ट फॉर द सेलिंग ऑफ कोर्स, है ना। तो इसलिए आपको कुछ भी बताया जा रहा है, बट नाउ आई एम हियर टू टेल यू द ट्रूथ। What is all about personal assistant? What is all about यूपीएससी एग्जामिनेशन? ओके, सो कुछ दिनों पहले ना यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला, शॉर्ट नोटिफिकेशन। वहाँ पे ये बोला था कि 7 तारीख को हम लोग 7 मार्च को हम लोग इस चीज़ को लाइव करेंगे। सो करंटली दिस पीए नोटिफिकेशन इज लाइव राइट नाउ इन द यूपीएससी वेबसाइट। ओके, बहुत सारे मिथ हैं इससे रिलेटेड, तो मैं आपको आज यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि भाई इसमें स्टेनोग्राफी मांगी जाती है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं 6 महीने में 8 महीने में कर लूँगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप 24 घंटे में से 18 घंटे भी दोगे ना अगर, फिर भी 120 की स्पीड आनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब शुरू किया था स्टेनोग्राफी सीखना, मैं 2 महीने में सिर्फ 2 वर्ड लिखना स्टार्ट हुआ था। 2 वर्ड को जोड़ना। पहले क्या होता है कि जो आपके स्वर होते हैं, हिंदी में स्टार्ट किया था, जो स्वर होते हैं ना वो स्वर आप लिखते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो, मतलब 8-8 घंटे आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद कहीं जाकर आप 1 वर्ड में आते हो, फिर 2 वर्ड में आते हो, फिर 3 वर्ड में आते हो। पहले तो जोड़ना है सेंटेंस को आपस में, ठीक है। उसके बाद जाकर धीरे धीरे वो वर्ड्स कम होते जाते हैं। मतलब एक नई भाषा सीख रहे हो आप, तो वो भी आप भाषा किस में सीख रहे हो? स्क्रिप्ट में सीख रहे हो, यानी कि लिखने वाली भाषा को आप लर्न कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज इम्पॉसिबल। जिसका अच्छा है, लर्निंग पावर, कैचिंग पावर अच्छी है, दे कैन श्योर डू दैट। बट इफ आई सजेस्ट यू कि जो बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे कि मेरे को अभी तक नहीं आता है एंड आई हैव टू डू दैट एंड आई हैव टू लाइक फिल दिस फॉर्म ऑफ पीए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस इन द 6 to 7 months। ओके, कैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई वैकेंसी कितनी है? 323। ओके, अगर मैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, दैट इज ग्रेजुएशन मांगा गया है। कोई भी स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट, कोई भी चीज आपसे नहीं मांगी गई है। समझ में आ गया आपको? एजुकेशन आपका यहाँ पे हो गया। अच्छा, एज का यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है भाई? 30 साल किसके लिए है? जनरल के लिए है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है। ओके, 33 वर्ष आपका ओबीसी के लिए और 35 वर्ष आपका एससी एंड एसटी के लिए। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एग्जाम डेट कब है इसकी? ठीक है, एग्जाम डेट कब है इसकी? तो ये 7 जुलाई 2024 में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? इसका सैलरी लेवल क्या है? पे लेवल, जिसको हम बोलते हैं सैलरी लेवल। तो लेवल 7 की जॉब है। ओके, लेवल 7 के उससे आप ये मान के चलो 70-80 हज़ार आपके आ जाएंगे। और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो इंटरव्यू इन दिस एग्जामिनेशन। एंड एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? They didn't tell anything about the number of questions in the examination, but they told about there are the questions, particularly they are equal to the all the questions are equal and they are of 300 marks. That means this is English. Next one, that is reasoning and computer. Third one is quantitative aptitude, that means quants or maths. And another one is English. Basically they will give you 2 hour and these all comprises of 300 marks. So basically हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते ये कितने मार्क कितने का। देखो, 300 क्वेश्चन तो नहीं हो सकते ना किसी भी हिसाब से, 200 क्वेश्चन भी नहीं हो सकते। यूपीएससी का हमेशा रहा है वो 120-100 क्वेश्चन से ऊपर बढ़ता ही नहीं कभी। ठीक है, 120 क्वेश्चन से ऊपर कभी बढ़ता ही नहीं, 100 क्वेश्चन से ऊपर कभी बढ़ता ही नहीं। 2 घंटे का टाइम देता ही है यूपीएससी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये 100 क्वेश्चन होंगे। ओके, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 120 क्वेश्चन हो सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं होगा। ये मैं इसके लिए मैं श्योर हूं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 100 क्वेश्चन होंगे, तो हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। वो 3 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग है। सो बेसिकली दिस ऑल कंफर्म नाउ। ओके, सो दीज आर द 4 सेक्शन। नाउ व्हाट विल यू डू? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपके पास 4 सेक्शन है, दैट इज इंग्लिश। ओके, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ओके, ये हो गया यहाँ पे आपका। एंड द क्वांट्स, ओके, द अनदर वन दैट इज जीके जीएस।
ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में ज्यादातर आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी में फिल द ब्लैंक्स काफी आता है, एक कॉम्प्रिहेंशन भी पक्का देंगे वो लोग, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। नॉर्मली मैं आपको बोलता हूं कि आपने अगर सीजीएल 2023 के सारे के सारे, जैसे 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था, इन सारे शिफ्टों के मॉक टेस्ट के हिसाब से अगर इंग्लिश कर ली, देन आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें। 25 मार्क्स का जैसे मान लो हम लोग 25 मार्क्स का मान रहे, तो आप 20 से 22, 20 से 21 नंबर आप ला सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने ये कर लिया तो। रीजनिंग एंड कंप्यूटर ज्यादा हार्ड नहीं आएगी, ये थोड़ा इजी रहता है यूपीएससी में, ज्यादा मतलब वैसे एनालिटिकल नहीं रहेगा, नॉर्मल आप इसे कर लोगे, बैंकिंग वाइज भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे, आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस लर्न करने पड़ेंगे ढंग से, ठीक है। लेयर वेयर यहाँ पे नहीं आती है, लॉजिक गेट्स यहाँ पे नहीं आता है। नॉर्मल अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लेंगे, ओके, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर हाई लेवल पे जाना है आपको, तो एलयू और जनरेशंस और उसकी लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। क्वांट्स का लेवल भी यूपीएससी का ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा हाई नहीं रहता है, इसके लिए मैं भी आपको प्रीफर करूंगा सीजीएल 2023 के प्री के जो 39 शिफ्ट हैं, इसकी क्वांट्स को आप सॉल्व कर लेना, देन यू विल श्योरली क्लियर दिस क्वांट्स, ओके, एंड यू विल आल्सो स्कोर 22 नंबर्स। जीके जीएस में आपको पढ़ना पड़ेगा, दिस इज नॉट कंफर्म दैट कि जीके जीएस कितना डीप आता है यूपीएससी में। यूपीएससी इज ऑल अबाउट द जीके एंड जीएस, बेसिकली दे विल गिव यू द क्वेश्चन विच आर sometimes they are not in the news also, okay, basically अगर ये 25 क्वेश्चन है यहाँ पे, okay, if there are 25 questions, so basically आप ये मान के चलो 5 क्वेश्चन were from will be from current affair, and the remaining 20 question will be from the another subjects like history, geography, economy, polity and environmental studies, okay। so ये आपको करना है। कैसे करोगे आप? इन सभी की जो बुक्स हैं, किस किस की बुक्स बोल रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, पॉलिटी की, ओके, फिर यहाँ पे आपका साइंस में पीसीबी ले सकते हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जियोग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इन सभी के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, वहां पर बुक्स मिल जाएंगी, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, बुक नहीं है शॉर्ट नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स से आपका काम हो जाएगा। और मैं आपको अभी बता देता हूं कि इसी वीक से हमारी एक फुल वीडियो आएगी। फुल वीडियो का मतलब है एक वीडियो में सारा खत्म, मतलब कि पॉलिटी एक वीडियो में खत्म हो जाएगी, साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक एक वीडियो, समझ में आ गया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी ऐसी, पॉलिटी ऐसी, इकोनॉमी ऐसी, तो ऐसे करके आपके सारे के सारे एक एक वीडियो आएगी हर हफ्ते। एंड पेपर आपको पता है 3 महीने बाद है, यूपीएससी का ये अच्छा है कि वो अभी जैसे नोटिफिकेशन निकाला 3 महीने बाद पेपर लेता है, एंड द पेपर विल बी ऑन 7th of July, that means 7/7/2024, okay। so this is all about the UPSC EPFO personal assistant notification, and this is all about everything about the exam pattern and the syllabus for your, okay। now if I talk about how much time you will get to clear this examination, that I will say you that 3 months is enough for you guys, okay। and what is important thing कि आपको जीके जीएस में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट जीके एंड जीएस, बिकॉज यहाँ से वो काफ़ी डीप पूछते हैं। द रिमेनिंग पार्ट इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, ठीक है, क्वांट्स रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड अदर थिंग, दैट इज हियर यू फाइंड दैट द क्वांट्स रीजनिंग एंड कंप्यूटर इंग्लिश, ओके, ये आप कर लोगे, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा, ये आपको करना है बस। एंड यू विल गेट दिस फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। सो ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, देयर इज नथिंग एनी प्रॉब्लम in your way, okay। exam B is always with you guys। अभी मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का देख रहा था, वहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बता रहा था कि आप हमारे पास लेने आओ, हम आपको 15 से 20 दिन में स्टेनोग्राफी सिखा देंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो स्टेनोग्राफी आपको सिखा देंगे, कैसे सिखा देंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको लिखना सिखा देंगे कि स्टेनोग्राफी कैसे लिखते हैं, ओके। सो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको आपने लिखना आना चाहिए ना, 15 दिन में तो इसको लिख सकते हो आप, वो भी स्टेनोग्राफी के लैंग्वेज में। हाँ, पूरा स्टेनोग्राफी चाहिए तो दैट मीन्स आपको 1 साल तो आपको देना पड़ेगा, ओके। स्किल टेस्ट आपका कब होगा? क्योंकि ये आपका पहले आरटी होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टेनोग्राफी के बाद आपका 4 से 7 जुलाई को पेपर है, जुलाई अगस्त सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और
अक्टूबर नवंबर में आपका यहाँ पे क्या होगा, नवंबर में आपका स्किल टेस्ट हो सकता है मे बी, ठीक है, इस मैं आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट द डेट्स, बट नवंबर दिसंबर में आपका हो जाएगा. सो हाउ मच टाइम डू यू हैव गाइज, लाइक यू हैव 8 to 9 months right now, and if you prepare well for stenography, देन कहीं जाकर मुझे ऐसा लगता है कि 80 से 90 वर्ड या फिर 100 वर्ड आप कर लेंगे. 120 वर्ड यार बहुत हाई होता है. जिसने स्टेनोग्राफी कर रखी है आप उनसे पूछना एक बार, वीडियोस देखकर इधर उधर देखकर आप अपने आप को जज मत कर लेना कि मुझे नहीं आता है. मैंने एक दिन सीखने गया था मैं, बट मुझसे नहीं हुआ तो आई लेफ्ट दैट. नहीं, जो चीज़ नहीं हो सकती है उसको आपने पहचानना जरूरी है कि हाँ ये चीज़ नहीं हो सकती है ना. अब बंदर होता है, बंदर पानी में तैर नहीं सकता ना ज़्यादा देर तक, या पानी के अंदर जाकर तैर नहीं सकता ना. मछली जो है पेड़ में चढ़ नहीं सकती ना. तो अगर मछली को आप मोटिवेट करोगे तुझे पेड़ में चढ़ना है, तुझे ये करना पड़ेगा, तो वो नहीं चढ़ पाएगी. फिर भी आप उसे जितना भी मोटिवेट कर लो, क्योंकि वो उसके लिए नहीं है. सो ऐसे ही आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आप कर सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग इफ यू नो दैट व्हाट इज योर लिमिट. ओके, लिमिट तो वैसे नहीं होती इंसान की, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है. एज मुझे ऐसा लगता था नहीं हो पाएगा तो नहीं हुआ. ओके, दिस इज नॉट लाइक दैट कि यार ये नहीं करा तो जिंदगी खत्म होगी. आई हैव अनदर ऑप्शंस फॉर देयर. ओके, बहुत सारे ऑप्शंस है. यू कैन चूज एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. Okay, any other examination, you prepare well, you do hard work, so there are many things in this life to choose. Okay, so आपने उसको उसी हिसाब से चूजना है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको ये चीजें मिलेंगी कहाँ से. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, ठीक है. ये हो गया यहाँ पे आपका, ये आपको देखना है अच्छे से. ओके, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, बस वो कर लेना और कुछ नहीं चाहिए. टेस्ट सीरीज लगानी है लास्ट में एग्जाम से पहले, तो आप टेस्ट सीरीज लगा लेना. ओके, बाकी तो आपको मुझे लगता नहीं जरूरत है. एसएससी का पैटर्न रहेगा भाई यहाँ पे, एसएससी वाले तो जरूर भरना है इसको, ठीक है. एंड 3 month इज इनफ फॉर दिस एग्जामिनेशन. और स्टेनोग्राफी अगर आपको आती है तो दैट इज वेल एंड गुड. अगर नहीं आती है तो कोशिश भी मत करना, 5-6 महीनों में नहीं हो पाएगा. ओके, एंड यहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है कि आप सभी लोग फॉर्म भरना सो दैट यूपीएससी का एक्सपीरियंस हो जाए. यूपीएससी का एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहता है, ठीक है. तो ये हो गया आप सभी के लिए, ठीक है. और भी कोई क्वेश्चन होगा आप लोग का तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना. आई विल श्योरली हेल्प यू. और टेलीग्राम चैनल में भी आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो. जो टेलीग्राम चैनल का नीचे है वहाँ पे मेरी पर्सनल आईडी भी है. यू कैन पर्सनली चैट विद मी. इफ आई गेट द टाइम देन आई विल श्योरली रिप्लाई यू. ओके, देन जय हिंद. और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे बता देना. ओके, देन बाय बाय एंड जय हिंद.